बिहार विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार की इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज, तरारी विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार के 4 एमएलए चुनाव जीतकर सांसद बन गए। इन चारों के चुनाव जीतने के बाद अब सबकी निगाहें इन 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन चारों सीटों पर कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। इन चारों सीटों में से 3 ऐसी सीटें हैं जिन पर विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी, जबकि एक सीट एनडीए के हिस्से में आई थी। तरारी में जहां सीपीआई-एमएल को सफलता मिली थी, वहीं बेलागंज और रामगढ़ में आरजेडी उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। इमामगंज सीट पर हम पार्टी को सफलता मिली थी। इनमें तरारी सीट पर सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद ने निर्दलीय सुनील पांडे को शिकस्त दिया था, जबकि रामगढ़ सीट से आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बसपा की अंबिका सिंह को पछाड़ दिया था और बेलागंज सीट पर आरजेडी के सुरेंद्र यादव ने जेडीयू के अभय कुमार सिन्हा को हराया था। इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में तरारी से विधायक सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा सीट के लिए चुने गए, जबकि बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव ने जहानाबाद सीट से जीत हासिल की। वहीं रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह ने बक्सर सीट से और इमामगंज विधायक जीतन राम मांझी ने गया सुरक्षित सीट से जीत हासिल की। अगर इन विधानसभा सीटों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की बात की जाए तो इमामगंज सीट पर अब तक हुए चुनाव में 2 बार हम पार्टी को जीत हासिल हुई है और 4 बार जेडीयू को सफलता हासिल हुई है। वहीं वामपंथ के गढ़ के रूप में जाने जाने वाले तरारी विधानसभा सीट पर 2 बार सीपीआई-एमएल को सफलता मिल चुकी है, तो 2 बार एसएपी को सफलता मिली है और रामगढ़ सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को 4 बार जबकि आरजेडी को 2 बार सफलता मिली है। वहीं बेलागंज को आरजेडी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर अब तक हुए चुनाव में 4 बार आरजेडी को जबकि 3 बार बीजेपी को सफलता मिली है। अगर पुरानी व्यवस्था को देखा जाए तो उस आधार पर रामगढ़ और तरारी बीजेपी चुनाव लड़ सकती है और इमामगंज जिले में जेडीयू और हम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिए गए हैं। एनडीए के प्रमुख नेता नीतीश कुमार, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, पार्टी के कोर कमेटी के अन्य सदस्य बैठकर इस पर निर्णय लेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इन चारों सीटों पर प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। 16 अक्टूबर यानी कल प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में कौन सी पार्टी सही दाव चलती है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।